हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपकी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय के नोट्स आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो भी नोट्स बताए जाएंगे इनमें से आपके 100% परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो यदि आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करिएगा। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से जाकर आप आपके सारे नोट्स को ले सकते हैं। और अभी आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये उसी नोट्स में से क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जिसमें कि हमने काव्य खंड के प्रश्नों को शामिल करा है और इसमें से 100% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कक्षा 10वीं विषय हिंदी मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा, यहाँ पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। उसकी लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भाव जो कारण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप समझिएगा। निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज का मतलब होता है रसों का राजा। रसराज का मतलब रसों का राजा होता है और रसराज कहा जाता है तो आपको बताना है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको बताने से पहले आपको एक बात मैं बता देता हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और अद्भुत रस का उत्साह विस्मय होता है। विस्मय, ठीक है। उत्साह के बाद हम बात करेंगे विस्मय होता है अद्भुत का, और वात्सल्य का वत्सल होता है। और यहाँ पर वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा उत्साह हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आलंबन, ठीक है। जिसके प्रति भाव जागृत हो उसे हम आलंबन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? तो मन के जो चंचल विकार हैं आपके ऑप्शन दिए अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है संचारी भाव। संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का संचारी भाव क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हर्ष और हास, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से किसकी निष्पत्ति होती है? तो यहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आपको याद रखना है। अगला आपका प्रश्न है, मधुकर का क्या अर्थ है? ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। मधुकर का अर्थ क्या है? तो मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। गोपियाँ उद्धव से योग रूपी व्याधि को किसे देने के लिए कहती है? तो अस्थिर मन वाले व्यक्ति को। इसके बाद में देखिएगा, सूरसागर के रचनाकार का नाम क्या है? तो सूरसागर के रचनाकार का नाम सूरदास है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पर सूरदास के गुरु का नाम आपको बताना है वल्लभाचार्य जी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है ये साहित्य लहरी। बीजक किसका प्रतिनिधि ग्रंथ है? तो यहाँ पर आपको बताना है बीजक
कबीरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ है? कबीरदास। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं उत्तर में आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के सेशन का, भ्रमर गीत कहाँ से उद्धृत है? तो इसमें आपको याद रखना है सूर सागर से उद्धृत है और सूरदास ने इनकी रचना की है।